हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मेरा दिन का शुरुआत हो चुका है अपने भगवान जी का नाम लेकर के। जिस तरीके से मैं डेली सुबह उठती हूँ और अपने शिव गुरु को याद करती हूँ और नमः शिवाय का 108 जाप करती हूँ, तो बस यही शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ और 108 बार नमः शिवाय का जाप करने के बाद मैं मंदिर को सुबह छूती नहीं हूँ, बस दूर में ही बैठ करके और शिव गुरु को याद करते हुए नमः शिवाय का 108 जाप करते हुए भगवान से दया याचना मांगते हुए और उसके बाद मेरा दिन का शुरुआत होता है। अब यहाँ पर हो चुका था मेरा, जो मैं करती हूँ माला जपती हूँ, नमः शिवाय का 108 माला जो जप करती हूँ मैं, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मंदिर की सफाई भी मेरी हो चुकी है। यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर मंदिर की सफाई हो चुकी है और मंदिर की सफाई भी मैं करती रहती हूँ और घर का काम भी स्टार्ट हो जाता है मेरा सबसे पहले। और इसमें अगर उठने में मैं थोड़ा लेट हो गया या मैं लेट हो गई उठने में, तो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे टाइम को मैनेज करने में। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करती हूँ। 4:30 से 5 के बीच में अगर मैं उठ जाती हूँ तो मेरे काम अच्छे से मैनेज हो पाता है। यहाँ पर साथ के साथ भजन चलाना भी मेरी आदत सी हो गई है और सुबह शाम भजन भी मैं बजाती रहती हूँ। घर की पूरी सफाई हो चुकी थी, मंदिर की सफाई हो चुकी थी, बच्चे अभी सोए थे, घर में सभी लोग अभी सोए ही हुए थे। सभी लोग लेट उठते हैं, बस मैं ही सुबह जल्दी उठती हूँ। अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई तो उठ करके और सबसे पहले मैं अपने भगवान देवी देवताओं के पास जाती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। उनका सबसे पहले मैं उनका ही मुंह देख करके और उठती हूँ। लोग बोलते हैं ना कि भगवान जी का किसका मुंह मैंने आज देखा था, मेरे दिन शुभ नहीं हुए। तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह उठ करके भगवान जी का मुंह देखती हूँ और दूर से प्रणाम करती हूँ। और जो मेरा डेली रूटीन में है नमः शिवाय करना, ये मैं करती हूँ। उसके बाद घर की सफाई करती हूँ, मंदिर की सफाई करती हूँ, किचन वगैरह की क्लीनिंग मैं रात को ही करती हूँ, बर्तन रात को ही धुल लेती हूँ। अब मुझे ये संडे का दिन था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था। संडे को मैं फ्री रहती हूँ, बच्चों के स्कूल नहीं होते हैं तो मुझे थोड़ा फ्री महसूस होता है, क्योंकि बच्चे 6:30-7 बजे से पहले नहीं उठेंगे घर में कोई भी, और इस टाइम तक मैं फ्री होती हूँ। यहाँ पर मुझे सुबह उठ करके 1 गिलास गर्म पानी पीने की आदत है। तो गर्म पानी और लाल चाय यानी कि लीकर चाय मैं लेकर के छत पे आ गई थी। दूध चाय मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, कभी कभार बस, तो मैं छत पे आ गई थी। और इस बीच अपने छत में फूल पौधों को देखती हुई और मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहीं पर पानी और चाय लेकर के आ गई थी। इस तरीके से छत में बैठ करके मैं चाय पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि ये मेरा ससुराल है। लेकिन अभी मॉर्निंग बहुत था, सुबह का टाइम था, अभी सुबह के 5 बज रहे थे, अभी अभी उजाला हो रहा था, तो अभी कोई भी जगह नहीं था तो मुझे दिक्कत महसूस नहीं हुआ और आराम से मैं आधे घंटे लगभग छत पे बैठी, पानी पी, चाय पी और उसके बाद अब मैं नीचे जा रही थी। इस बीच मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अभी सूर्योदय होने में भी काफ़ी टाइम है। अच्छा, काम चाहे जितना भी जल्दी हो सके, लेकिन पूजा मैं सूर्योदय के बाद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे सूर्य भगवान को जल देना होता है। तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि जब सूर्य भगवान आएंगे उसके बाद ही मैं जल दूंगी और उसके बाद मेरा पूजा अर्चना शुरू होगा। तो संडे को मैं विशेष पूजा करती हूँ सूर्य भगवान का। ऐसे तो मैं विशेष पूजा यानी कि विशेष पूजा का मतलब है कि 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल, लाल अक्षत, लाल सिंदूर और
कुमकुम और लाल फूल डाल करके लोटे में, और मैं पूजा करती हूँ संडे को। भगवान सूर्य को मैं जल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं छत पे आ गई थी सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए। यहाँ पे सूर्य भगवान का मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, फिर माता तुलसी का मैं करती हूँ, उसके बाद बजरंगबली के झंडे हैं मैं वहाँ पूजा करती हूँ। महादेव जो है भगवान शिव, उनके भी झंडे लगे हुए हैं। तो महाशिवरात्रि में मैं ला करके झंडे लगाई थी, तो उसका पूजा मैं करती हूँ। और नवग्रह देवता यानी कि शम्मी का पूजा मैं करती हूँ। उसके बाद नीचे जाती हूँ और नीचे जा करके मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। अब यहाँ पर मैं जल ले करके, मेरा ऐसा आदत सा बन गया है कि मैं तुरंत गई और जल दे करके मैं नहीं आ जाती हूँ। मुझे सूर्य भगवान का मंत्र मैं ज़रूर बोलती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन सूर्य मंत्र मैं ज़रूर करती हूँ। और करने के बाद ही मैं सूर्य भगवान से क्षमा याचना करती हूँ, और उसके बाद जल दे करके पूजा करके और उसके बाद मैं नीचे आती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जल ले करके मैं खड़ी थी कुछ देर तक, और जो मंत्र होते हैं मंत्र में बोली, और बोलने के बाद उसके बाद मैं जल ढाली, और जल देने के बाद अब मैं सूर्य भगवान का पूजा करूंगी। पूजा क्या, जल में ही मैं सारा चीज़ डाल करके कर लेती हूँ। उसके बाद दिया और बत्ती मैं अलग से जला दूंगी, और उसके बाद बाकी पूजा मैं करूंगी। तो इस तरीके से आप लोग, किसी किसी का कमेंट्स आता है कि आप पूजा बहुत करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग को अभी मैं बताई नहीं हूँ, जब मैं बताऊंगी तब आप लोगों को समझ में आएगा मेरे लाइफ कितने स्ट्रगल भरे रहे थे, और इन स्ट्रगल भरे लाइफ से मैं कैसे बाहर आई हूँ। जब मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं बताई हूँ, तब आप लोगों को पता चलेगा। और इन सब से उबरने के लिए, यानी कि इन सब से बाहर आने के लिए, बाहर मैं आई सिर्फ हमारे देवताओं के जो प्रभाव हुए हमारे साथ, मैं उन लोगों को स्मरण की, उन्हें याद की, और उसके बाद सभी जो होते हैं पूजा पाठ में नियम, मैं सभी चीज़ को अपनाई। उसके बाद धीरे धीरे मेरा स्ट्रगल कम होने लगा, और अब मेरी लाइफ सही है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन में इतनी परेशानियाँ मैं झेली हूँ, इतनी परेशानियाँ मैं झेली हूँ कि बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और इन सब से बाहर निकलने के लिए मैं ये सब करती थी, और सचमुच भगवान हमारे साथ दिए और मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाले हैं। आज भगवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसलिए मैं पूजा बहुत मन से करती हूँ, बहुत मन से। चाहे मेरे काम कितने लेट हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन पूजा में बहुत नियम और बहुत, मतलब कि क्या उसको बोला जाए कि बहुत अच्छे टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कारण कि बच्चे भी छोटे हैं स्कूल जाने वाले, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जितना भी मैं करती हूँ बहुत मन से करती हूँ। और मेन बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रगल भरी जो लाइफ थी, उन सभी से निकलने का एकमात्र मेरे लिए भगवान हुए, और भगवान मुझे इन सब चीज़ों से निकाले, जिसमें हमारे शिव गुरु सबसे प्रथम हैं, सूर्य भगवान, नवग्रह, बजरंगबली, इन सभी देवी देवताओं का मैं पूजा विशेष रूप से करती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियाँ, टेंशन, इन सभी चीज़ों से मैं बाहर निकल पाई हूँ। और अभी भी मैं पूरे तरीके से नहीं निकल पाई हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत राहत महसूस होता है। मैं टेंशन बहुत कम हो चुका है मेरा। तो आप लोग बार बार कमेंट्स करते थे कि आप पूजा बहुत करती हैं, आप पूजा हर दिन करती हैं, इस तरीके का बहुत सारा कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिलता है। तो आप लोग को रीजन